छोटा है। आज हम देखेंगे समरी यानी कि और ग्लोसरी। ग्लोसरी मीन्स होता है कि फॉरेस्ट या पीछे से फरहंग दी होती है आपको, पीछे बुक्स के पीछे ग्लोसरी पर आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो उसमें से हम चैप्टर 10 की डेफिनेशंस देखेंगे। और समरी वैसे कि हमने समराइज़ करना है जो हमने चैप्टर 10 में खोला। ठीक है, आप पेज नंबर 198 पर आ जाएं। इधर आपको समरी दी हुई है। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि हमने जो जो इस जो चैप्टर में पढ़ लिया है या इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में आपको कहता है इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल्स जब कोरस्पोंडेंस होती हैं उनमें, यानी कि थ्री एंगल्स और थ्री साइड आप इसमें मैप हो रही होती हैं, तो हम कह सकते हैं इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे, ठीक है, और वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम कह देते थे कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, तो हम कह देते थे कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, हमने एक दफ़ा हमने इसको साइड को बीच में रखा एंगल साइड एंगल, फिर हमने कहा कि कोई भी, फिर हमने इसको इस तरह से भी प्रूव किया था कि क्रोलरी पर देखा था साइड एंगल एंगल हमारे पास क्या था, कॉन्ग्रुएंट था साइड एंगल एंगल के। ठीक है, ये भी हमने प्रूव किया था कि कोई भी साइड हो कोई भी एंगल, तो फर्स्ट में हमने दो एंगल्स को बीच में और दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड को प्रूव किया था, और इसको यूज़ करते हुए हमने प्रूव कर दिया था कि साइड और कोई भी दो एंगल्स हो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। फिर हमने किया था इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल की बात करिए, हमने क्या किया था कि हमारे पास इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ, लेट्स सपोज आप कहना ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ठीक है, तो हमने कहा था देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यानी इस एंगल के जो साइड अपोजिट है, यानी हम मैं कह देती हूँ कि हमारे पास ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के। ठीक है, जो साइड इस एंगल से अपोजिट होगी, यानी कि इस एंगल से अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी, और इस एंगल से अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली होगी, तो ये जो साइड्स भी है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, ये एंगल के अपोजिट साइड और ये वाले इस एंगल के अपोजिट साइड, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये हमने प्रूफ देखा था। इसी तरह हम इसको भी इस तरह भी लेकर चल जाते हैं। ठीक है, जो दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साथ जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, दो साइड अगर हमारे पास ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उनके जो ज्वाइनिंग वर्टेक्स पर नहीं, जो उनके अनज्वाइनिंग वर्टेक्स होते हैं, ये साइड है तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है वो, और ये साइड है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है ये, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर हमारे पास साइड भी दो कॉन्ग्रुएंट आए तो हम इसको रिवर्स भी चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं इन द कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स में 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है, यानी एक दूसरे पर मैप कर रही हैं। ठीक है, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding three sides of the other triangle, then the two triangles are congruent, यानी कि अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल की दूसरी तीनों साइड्स अगली ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट होती थी तो हम कह देते थे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थी। ये हमने साइड पास्टुलेट किया। ठीक है, और इन द कोर्स आगे से हमने किया कैसे, मतलब कि अगर हमारे पास दो साइड ट्राइंगल्स हैं उनकी तीनों साइड्स आपस में सेम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि तीनों एक साइड एक के सेम है, एक कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड दूसरी की कॉन्ग्रुएंट है, तीसरी साइड तीसरी की कॉन्ग्रुएंट है, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, इन द कोरस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, अब हमें कह रहा है कि दो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है वो वाली ट्राइंगल। ठीक है, उसमें हम हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में भी ही होता है। ठीक है, of hypotenuse और one side of a triangle are congruent to the hypotenuse, अगर वो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है उनके हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और हमारे पास उनके एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह देते हैं कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये हमारे पास कौन सा पास्टुलेट था, हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट। ठीक है, पास्टुलेट हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसे हम ये तो हम प्रूव करेंगे, लेकिन बाद में हम हमारे पास पास्टुलेट के तौर पर आ जाती है जिसे हम बाद में बार बार प्रूव नहीं करते, हम बस ये पास्टुलेट लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब होता है हमें पता होता है कि हमने इसको कैसे प्रूव किया, लेकिन हम इसको बार बार प्रूव नहीं करते, बस इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि यूज़ कर लेते हैं जब हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। जैसे हम फार्मूलाज को यूज़ करते हैं इस तरह हम पास्टुलेट्स को थ्योरम्स पर यूज़ करते हैं। आगे से एग्जांपल्स के क्वेश्चन पर हम ऑलरेडी प्रूव थ्योरम को एज अ पास्टुलेट यूज़ करते हैं। ठीक है,
टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल्स हमारे पास कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पोंडेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड ऑल द कॉन्ग्रेंट, अगर हमें कहा जाए कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच कोरस्पोंडेंस यानी 1 to 1 ये कोरस्पोंडेंस भी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि इनके जो साइड्स हैं, इन दो साइड दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है कि दोनों के जो तीनों साइड्स है वो कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्राइंगल्स की, और दोनों ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बच्चे कि हमारे पास सेम शेप और साइज पर हो जाए, ठीक है। तो ये था, तो मैं आपको ओवरव्यू एक और बताती हूँ, आपने अपने जेहन में बातें रख लेनी है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपने जेहन पे बातें रख लेनी है, ठीक है। दो ट्राइंगल के कुछ पोस्टुलेट्स लिखती हूँ जो हमने इस चैप्टर पर सीखी है बच्चे, ठीक है। मैं दो दफ़ा नहीं एक दफ़ा ही बार लिख देती हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास साइड और उनके बीच का एंगल है, ठीक है, ये नहीं कह रहा साइड साइड एंगल, यानी कि कोई दो साइड एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, अगर दूसरी ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। दूसरा हमारे पास था कि दो एंगल्स उनके बीच अगर साइड हो तो वो कॉन्ग्रेंट होगी, लेकिन हमने ये भी प्रूव कर लिया था अगर हमारे पास साइड कहीं में भी हो, एंगल्स कहीं हो ज़्यादा ज़्यादा भी हो, तो भी हमारे पास जो है वो कॉन्ग्रेंट होती है। लेकिन साइड एंगल साइड वाले में ये नहीं है, अगर हम एंगल साइड साइड करें तो वो कभी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होगी, ठीक है। ये आपने रूल में से याद कर रखना है। अगर ट्राइंगल में तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो भी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड कॉन्ग्रेंट है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। अगर फिर इसके अलावा, ठीक है, ये अगर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, फॉर राइट ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। ये फॉर जनरल ट्राइंगल्स के लिए था कि हमारे पास ये रूल थे, ठीक है। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड साइड साइड, ये पोस्टुलेट थे। और अगर हमारे पास फॉर पर्टिकुलरली राइट ट्राइंगल तब हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूज साइड भी अगर हमारे पास इक्वल हो, दोनों साइड की दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रेंट हो तो फिर वो ट्राइंगल दोनों राइट ट्राइंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो बच्चे ये था हमने जो चैप्टर 10 पर किया है। आगे से हम जाते हैं इसकी बुक्स के, आप बुक का पीछे पेज नंबर खोले, उस पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। पेज नंबर 290 पर आ जाए, ठीक है। आपको दी हुई है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन, ठीक है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स अगर हमसे पूछ लिया जाए पेपर में क्वेश्चन कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, तो आपने क्या कहना है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, उनके बीच सिंबल क्या होता है, इक्वल, और उसके ऊपर ये आपने बार लगा देनी। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पोंडेंस बिटवीन दैम, अगर उनके बीच हमारे पास कोरस्पोंडेंस यानी मैपिंग एग्जिस्ट करे, ठीक है, यानी कि हमारे पास मैपिंग क्या होती है, यानी कि अगर एक साइड है तो उसके यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी एक साइड ए बी है तो वो डी ई के कॉन्ग्रेंट हो, ए सी है वो डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो, और इस तरह से बी सी है वो ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो, यानी कि 1 to 1 कोरस्पोंडेंस इसे कहते हैं, यानी मैपिंग ए पी के एक की जगह एक एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। कोरस्पोंडेंस बिटवीन दैम सच दैट ऑल, इस तरह से कि फिर हमारे पास ऑल द कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। उनके तीनों के कोरस्पोंडिंग साइड यानी ए बी की कोरस्पोंडेंस कौन सी है, डी ई, ये कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। और हमारे पास बी सी की कोरस्पोंडिंग कौन सी है, ई एफ, ये कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। सी ए की कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड है, एफ डी, तो ये कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, तो देन ये ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें कॉन्ग्रेंट है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। हम कह सकते हैं अगर हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि उनकी तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है और उनके तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। आगे से बच्चे आपको इसमें दिया हुआ है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। हम ये अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए साइड एंगल साइड पोस्टुलेट करें, आप यहाँ तो आपको ने क्या कहना है, इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स आप इसमें जो कोरस्पोंडिंग है उनके बीच मैपिंग है, तो हम कह सकते हैं इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये हमें क्या कह रहा है, टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल जो उनके बीच एंगल है,
ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरस्पोंडिंग, मतलब कि एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू द कोरस्पोंडिंग, यानी कि कोरस्पोंडिंग बिल्कुल उसी जगह, ठीक है, जो उसके कोरस्पोंड आ रही है, यानी ए बी के कोरस्पोंड डी आ रही है ना। अगर हम डी ई की पोजीशन में चेंज कर देते, हम इस ट्राइंगल को कुछ और तरह से ड्रा कर देते। लेट्स सपोज कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी पोजीशन अगर आपने चेंज करनी है, ठीक है, हमने ये ट्राइंगल की पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं ये ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देखेंगे ए बी इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, बी सी हमारे पास जो होगी वो इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, और ए सी हमारे पास इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी। हमारे पास फिर ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। हमें ये नहीं, उसकी पोजीशन को नहीं मैटर करना, वो कॉन्ग्रुएंट यानी उसकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसकी शेप सेम होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं। वो पोजीशन रोटेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पोजीशन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। हम कह देते हैं अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी दो साइड्स, यानी इसकी दो साइड्स और इसकी दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट और उनका इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम कह देते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, ठीक है। इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चे, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के बारे में, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, इन द कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरस्पोंडिंग टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। तो आपने ये बताना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले देन के साइड एंगल, तो आपने बताना है इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, इफ if one side and any two angles of one triangle are congruent to the correspondence of one side and any two angles of the other triangle, then the triangles are called congruent। तो आपने इसकी डेफिनेशन ये करनी है। अगर आपके पास साइड पोस्टुलेट के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपने क्या कहना है, इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरस्पोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपने ये करनी है चेंजिंग, ठीक है। अगर बच्चे आपसे पूछ लिया जाए हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के, तो आपने कहना है इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ठीक है, इफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द वन राइट एंगल ट्राइंगल is are congruent to the correspondence of one of hypotenuse and one side of the other, then the triangles are called then these right triangles are called congruent, ठीक है। आपने ये करना है। तो इसके साथ आपके चैप्टर 10 की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती हैं। बेसिकली बच्चे ये आपके चैप्टर 12 की डेफिनेशन आएंगी, लेकिन मैं आपको इसमें भी इसका रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि ये लफ्ज़ हमारे पास एक्सरसाइज पर यूज़ हुए हैं, ठीक है। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, उसका राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उस लाइन सेगमेंट को बिल्कुल उसके हाफ पे काटे और 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, वो होता है राइट बाइसेक्टर। अ लाइन हमारे पास जैसे कि आप बच्चे राइट बाइसेक्टर, ये हमारे पास समझे एक लाइन है ए बी, इसका राइट बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट इसका, ठीक है। इधर हमारे पास समझे इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी जो ए बी को 90 डिग्री पर काटे, यानी ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। आप इसे कह सकते हैं कि राइट बाइसेक्टर है ए बी का, ठीक है। ये जो लाइन आई है वो हमारे पास ए बी का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। द लाइन एल इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन एल है, ठीक है। एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, यानी कि हमें क्या कह रहा है, इसका राइट बाइसेक्टर जो होता है ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अगर राइट बाइसेक्टर समझे एल लाइन है
वो परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट होती है और पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट से पास करती है, ठीक है। क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक लाइन एल है, तो लाइन एल जो है लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाई सेक्टर है, कि वो इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल, और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ओनली एट अ मिड पॉइंट, यानी एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उधर। आगे से मैं एंगल बाई सेक्टर के बारे में हम भी लफ्ज़ यूज़ हुआ है बेसिकली, ये भी हम चैप्टर 12 में करेंगे, ठीक है। तो एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, इधर एक रे होती है, वी डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। हमारे पास एंगल क्या होता था, एंगल बेसिकली हमारे पास 2 रेज से मिलकर बनता था। लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। तो एंगल बाई सेक्टर क्या होता था कि हमारे पास इधर से एक बिल्कुल मिड पर जा रही होती थी लाइन, वो एक रे होती थी, यानी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाती थी, एंगल बाइसेक्टेड एंगल, यानी कि ये जो बिल्कुल मिड पर हमारे पास, यानी समझे ये एंगल ओ है, ठीक है। ये हमारे पास समझे इधर पॉइंट पी है, इधर पॉइंट क्यू है, तो हमारे पास इतनी मिड पर होती थी कि अगर हम इधर हमारे पास अगर पॉइंट आर है, हमने सेम पोजीशन पर पहुंच लिया है, तो हमारे पास पी ओ आर मैयर एंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट होता था एंगल आर ओ क्यू के, यानी कि इनकी मैयर सेम होती थी। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी मैयर ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू है मैयर ऑफ एंगल क्यू ओ आर के, क्योंकि हमारे पास जो ये जो रे है ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे पास वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।